माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 8 सितंबर हम लोग माता मरियम के जन्म का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में, उस सूर्य के उदय के पूर्व में जो दिखाई देने वाला भोर का तारा है माता मरियम। सूरज आने के पूर्व में दिखाई देने वाला भोर का तारा माता मरियम एक बहुत बड़ा संदेश लेकर के संसार में आया। जिस प्रकार एक युवती पवित्र जीवन जी सकते हैं, उनकी पवित्रता के आदर सम्मान स्वर्ग करते हैं। हमें मालूम है माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन का पर्व भी हम लोग दिसंबर माह का 8 तारीख को मनाते हैं। माता मरियम की माँ अन्ना के गर्भ में वह निष्कलंक रूप से जन्म लिया, इसलिए कोई जन्म पाप के अभाव में इनका जन्म हुआ। इसका एकमात्र कारण है ईसा मसीह का माँ पाप का अधीन अर्थात शैतान के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की माँ बन रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने उनके जन्म से पूर्व ही उनके जन्म पाप से उन्हें मुक्ति देता है। इसलिए अपने माँ के गर्भ में जन्म पाप के अभाव में अर्थात जन्म विशुद्धि के साथ उनका सृष्टि किया। वो माँ जब जन्म लिया, इसके बाद उसके अनुसार वो उनका जीवन रही। जिस प्रकार ईश्वर ने उन्हें विशेष मतलब के लिए चुना, उसके अनुसार उनका जीवन जीना, ये हमारे लिए एक आदर्श है। हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ हम लोग माता मरियम का ये पर्व मनाते हैं। मेरा एक ही सवाल है आज के इस क्लास के द्वारा, इस पर्व के द्वारा आप में क्या परिवर्तन आया? आपने हो सकता है माता मरियम का आदर दिया, ईश्वर का आदर इसके द्वारा दिया, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके जीवन में इस पर्व मनाते हुए क्या परिवर्तन लाया? इतने वर्षों से आप पर्व मनाया, अनेकों लोग तीर्थ स्थानों में गए, वेलांगनी गए, मुंबई गए, बांद्रा गए, कई जगहों पर बड़े बड़े सेंटर्स के अंदर माता मरियम का नोवेना प्रार्थना चली। आप बड़े भक्ति भाव से गए, आदर सम्मान दिया, मोमबत्तियां जलाए, फूल माले डाले, अनेकों प्रकार का ऐसा कर्म किया। सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। क्या इसके बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं? मेरे आज के यही एक ही सवाल है। माता मरियम जिस प्रकार निष्कलंक गर्भ में आया और उनके जन्म के साथ साथ इस संसार में मुक्तिदाता आने का एक संदेश मिल गया। संसार में मुक्तिदाता का आगमन का प्रतीक्षा करने वालों के लिए वो एक भोर की तरह था कि वो उनके जन्म के द्वारा संसार को यह संदेश मिल गया। इस खुशी के साथ हम लोग बड़े आनंद के साथ ये 9 दिन बिताया और नोवेना प्रार्थनाएं की है, रोजरियां जपे हैं, माता मरियम के ग्रोटों में डेकोरेशन किया है, कई चर्चों में उनका पर्व मना रहा है। तो आप अपने जीवन में क्या फर्क लाया?
कलीसिया किसी भी संत का पर्व इसलिए भी मनाते हैं, सबसे पहले उनका आदर सम्मान, उसके द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और साथ ही साथ हमारा जीवन में उनका अनुकरण करते हुए फर्क होना चाहिए। तो हमने इन 9 दिनों में नोवेना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, प्रभु के संगति में जुड़ते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया। माता मरियम के उदाहरण के लिए उन्हें भी धन्यवाद दिया। क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ? क्या आपने कुछ निर्णय किया? माता मरियम के भांति हम भी एक पवित्र जीवन जिएंगे, जीवन के अंत तक अपने शरीर को पवित्र रखेंगे, किसी भी प्रकार का नशा सेवन नहीं करने का। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने घर को पवित्र घराना, पवित्र फैमिली, होली फैमिली बनाया, उसी प्रकार क्या आपने भी निर्णय किया आपके जीवन में इस प्रकार का एक पवित्रता के जीवन के द्वारा, एक आनंद खुशी के जीवन के द्वारा, एक शांति के जीवन बिताते हुए क्या आप अपने परिवार को उस पवित्र परिवार के समान बनाने का निर्णय किया? क्या आपने निर्णय किया कि आपके जीवन में रोज प्रार्थनामय जीवन होगा और आपके घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होगा? जिस प्रकार यीशु को माता मरियम ने विनम्रता के साथ अपने हृदय में, अपने कोख में ग्रहण किया, नए विधान की मंजूषा जिस प्रकार बना, क्या आपने निर्णय किया रोज परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण कर अपने हृदय में, अपने शरीर में उन्हें वहन करते हुए आप भी विधान का मंजूषा जैसे बन सके? ईसा मसीह जिसके हृदय में आएगा वो उसी प्रकार का जीवन जी सकता है। क्या आपने निर्णय किया सत्य का जीवन जीने का, ईमानदारी का जीवन जीने का, दूसरों की सेवा भाव का जीवन जीने का? क्या आपने निर्णय किया अपने को विनम्र करने का, एक विनम्रता का जीवन जीने का? ईसा मसीह के उस स्वभाव को हम जब अपनाएंगे, माता मरियम के समान हम भी विनम्रता में जाना है। ईसा मसीह जिस तरह विनम्रता था, हमें देखना है हमारे अंदर वो विनम्रता है कि नहीं। माता मरियम भी हुई तो कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। क्या आप इन निर्णयों में कौन सा निर्णय किया? साथ ही साथ माता मरियम निरंतर प्रभु के वचनों पर, ईश्वर के विषय में जो कुछ मसीह के विषय में सुना उसके विषय में मनन चिंतन करता था। वो अपने हृदय में उन बातों पर हमेशा मनन चिंतन करते हुए रहता था। यदि हम लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में लिखा हुआ है, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। माता मरियम ने अपने हृदय में इन बातों को संचित रखा। उसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, मरियम ने इन बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार करती थी। इस प्रकार ईश्वर के वचनों को मनन चिंतन करना और उसको अपने हृदय में रख करके उसके अनुसार जीवन जीना, उसके लिए मनन चिंतन का एक प्रार्थना है जिसे हम लोग रोजरी माला कहते हैं। क्या आपने निर्णय किया हर रोज रोजरी माला करेंगे? रोजरी माला पवित्र वचन पर मनन चिंतन की प्रार्थना है। ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करना, ईसा मसीह के उस मुक्ति कार्य के विषय में जो बाइबल में लिखा हुआ बातें उस पर मनन चिंतन करते हुए माता मरियम के साथ प्रार्थना करना, यही तो रोजरी माला है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक का, पवित्र आत्मा का आगमन तक का उन बातों पर मनन चिंतन करना, उन मुक्ति कार्यों पर मनन चिंतन करना तो है रोजरी माला। क्या आपने निर्णय किया आप अपने परिवार के साथ मिलकर के रोज इस प्रकार ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, बाइबल को रोज पढ़ेंगे,
रोजरी माला करेंगे। रोजरी माला करते हुए ईसा मसीह के मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करेंगे। क्या आपने निर्णय किया रोज चारों रोसरी करने का? चारों रोसरी का मतलब है एक पूर्ण रोसरी, कंप्लीट रोसरी। सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद महिमा दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। ये चारों रोसरी इसी ऑर्डर में जब करेंगे हम एक कंप्लीट रोसरी करेंगे। ईसा मसीह के बाल्यावस्था के विषय में, पब्लिक लाइफ के विषय में, ईसा मसीह के दुख भोग के विषय में, महिमा सहित जी उठने के विषय में मनन चिंतन करते हुए, बाइबल के पाठ पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करना। क्या इस माता मरियम के जन्मोत्सव के समय पर माता मरियम के लिए एक उपहार देने के रूप में आप किसी को फूलमाला या बोका ये जो समर्पित करते हुए जो आदर सम्मान करता है, उसी प्रकार यदि इस जन्म के समय पर माता मरियम के लिए कोई तोहफा अर्पित करना चाहते हैं, संसार के लिए प्रार्थना करते हुए इन चारों रोसरी माला का एक सुंदर गुलदस्ता उनको भेंट कीजिए और एक निर्णय कीजिए कि रोज चारों रोसरी माला करने का, इसके द्वारा संसार के लिए प्रार्थना करने का, इसके द्वारा बाइबल के पाठ पर मनन चिंतन करने का निर्णय कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। माता मरियम के उन अच्छे अच्छे स्वभाव हमारा स्वभाव बनाने के लिए, माता मरियम में जितना गुण हम लोग देखते हैं उन गुणों को अपनाने के लिए माता मरियम के जन्मदिन मनाते हुए हम निर्णय करें। हमारे घर को भी उस नासरत के पवित्र घर के समान बनाने के लिए हम भी माता मरियम का अनुकरण करेंगे। जैसे माता मरियम पवित्र जीवन जिया, माता मरियम के भक्त लोग पवित्र जीवन जीना है। माता मरियम ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करता, हृदय में संजोए रखता था और उस पर मनन चिंतन करता था। उसके लिए उत्तम तरीका है रोजरी माला करने का। निर्णय कीजिए, यदि आप माता मरियम का भक्त है, रोज चारों रोसरी करने का निर्णय कीजिए। समय निकालिए, कोशिश कीजिए जीवन के अंत तक पवित्र रखने का। अपने शरीर मन आत्मा को मां मरियम के निष्कलंक हृदय में रोज समर्पित कीजिए। रोज मां मरियम के साथ, अपनी मां के साथ रहिए, पवित्र जीवन जी पाएगी। मां हमारी मदद करेगी। हमारे पवित्रता को ईश्वर को समर्पित करें, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुलाया पवित्रता के लिए। मरियम ने वही किया। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को इस महान पर्व पर हार्दिक अभिनंदन। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग आज मुझे सुन रहा है क्लास में, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा आपके जीवन के सारे ज़रूरतें पूर्ति हो और माता मरियम के समान एक पवित्र जीवन जीने की कृपा आप लोगों को मिले और घर में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो।